सिंघिया नगर पंचायत में लगभग 8 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है काम करने के लिए। सदन में आते, अपना प्रेजेंटेशन बनाते, उसके बाद डिस्कस करते, उसके बाद आप बहिष्कार करते, बहिष्कार करते उस बैठक का। जो चीज वो चाहते हैं 23-24 का बजट का जो ब्यौरा है तो उसमें दिया हुआ है, जो कल हम लोगों को ईओ साहब अपने स्तर से समझाए और उसमें बताए, जो ये देखिए लिखा हुआ है कि नहीं। पत्रकार महोदय के सामने यह चर्चा रखा गया कि इसका उच्च स्तरीय जांच की जाए और उसमें यदि मुख्य पार्षद या कार्यपालक पदाधिकारी पकड़े जाएंगे तो दंडित होंगे। साथ ही मैं भी सशक्त समिति के सदस्य होने के नाते मैं भी दंडित होऊंगा। मान लिया अगर बजट नहीं पास होगा तो साल भर तो फिर मान लिया किसी जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। तो 23-24 का बजट है उसको देख लीजिए, उसके बाद 24-25 का बजट पास करवाइए और पास कराने के बाद ही जनता का विकास हो पाएगा, नहीं तो पूरे नगर पंचायत का सिस्टम रुक जाएगी। तो इसमें भ्रष्टाचार का उन लोग का आरोप है, इसकी जांच किया जाएगा। अगर उस तरह का बात है कमेटी में आइए, प्रोसीडिंग पे चलाइए कि इस कंपनी का जांच करवाया जाए, कहां से कौन गबन कर रहे हैं। अविलंब फिर क्या कहते हैं, सामान्य बोर्ड की बैठक बैठाने जा रहे हैं, उसमें सब लोग आएंगे, जो गिला शिकवा होगा वो दूर होगी। बोलता बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। विस्तृत संवाद के साथ मैं हूं आपका मेजबान नजरे आलम सिद्दीकी। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया नगर पंचायत के अधिकांश वार्ड पार्षदों ने संबंधित पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाकर विगत दिनों नाराजगी व्यक्त करते हुए बजट सत्र की बैठक में अनुपस्थिति दर्ज कराई थी, जिस बाबत नगर पंचायत के लिए आयोजित बजट सत्र में वार्ड पार्षदों की उपस्थिति संख्या के अभाव में सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी। अधिकांश सदस्यों की नाराजगी के कारण बजट सत्र में शामिल न होना और नगर पंचायत के विकास कार्यों में उत्पन्न समस्याओं के संबंध में सिंघिया नगर पंचायत के सशक्त कमेटी के सदस्यों ने अपनी विचार व्यक्त करते हुए सिंघिया नगर पंचायत के सभी वार्ड पार्षदों के साथ विशेष बैठक बुलाने का इच्छा जाहिर किया है। देखिए संवाद। आपके नगर पंचायत के वार्ड पार्षदों ने कई नाराजगियां व्यक्त की थी और आरोप लगाए जा रहे थे, उन लोगों के द्वारा आरोप लग रहे थे कि नगर पंचायत के पदाधिकारी और कुछ वार्ड पार्षद कई प्रकार के घोटाले किए हैं, कई प्रकार के योजनाओं का लेपाचोपी किया है। इस तरह के अनेकों आरोप लगाए जा रहे थे। तो इस आरोप में क्या तथ्य है और क्या सच्चाई? सब बेबुनियाद आरोप हैं। आरोप में कोई तथ्य नहीं है, कोई जान नहीं है, कहीं से आरोप में सत्यता नहीं है। ये मनगढ़ंत है और मैंडेटा के हिसाब से मुख्य पार्षद को कटघरे में खड़ा करने का काम किया जा रहा है। उनके कार्य बहिष्कार से क्या नुकसान? और कार्य बहिष्कार क्या? कार्य बहिष्कार नहीं, अनुपस्थित थे। बोर्ड ने कहा है कि हम 14-15 करीब बहिष्कार किए हैं। बहिष्कार उसको नहीं बोल सकते हैं। बैठक थी, हम लोग 8 आदमी वहां प्रेजेंट थे, 9वां पार्षद वहां थोड़ा विलंब से आए, जो सत्यता है। और मान लीजिए आप नहीं आए तो आप अनुपस्थित हुए ना। बहिष्कार आप सदन में आते, अपना प्रेजेंटेशन बनाते, उसके बाद डिस्कस करते, उसके बाद आप बहिष्कार करते, बहिष्कार करते उस बैठक का। इस तरह से जो वार्ड पार्षदों के बीच में जो चल रहा है नाराजगियां, इससे आम लोगों को क्या फायदा और क्या नुकसान? आम लोगों को नुकसान ही नुकसान है। जो जनता चुन के भेजी है, शायद उनके चुनाव में गलत हुआ हो, कहीं ना कहीं तो जनता का ही नुकसान है। क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से बाकी नाराज पार्षदों को? हम नाराज पार्षदों को संदेश देना चाहेंगे कि वो आवे, बैठक में भाग लें और वाद विवाद करें, डिस्कस करें। हर बात से ही समस्या का समाधान होता है। आपका परिचय? अभिमन्यु कुमार सिंह कन्हैया जी, वार्ड पार्षद 16, सह स्टैंडिंग सदस्य।
सशक्त स्थायी समिति। लगभग आधे से अधिक वार्ड पार्षदों ने कल आपकी मीटिंग में उपस्थिति न दे करके और कार्यालय परिसर में बैठ करके कई नाराजगियां व्यक्त की थी, तो क्या उसकी नाराजगी आपके समझ से उचित है या अनुचित? उचित तो नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि जो हम लोगों को कागजात मिला उसमें सारी चीज दिया हुआ है और उसको समझ न हमको भी नहीं था, लेकिन हम लोग गए और वो लोग उपस्थित नहीं हुए। जो चीज वो चाहते हैं 23-24 का बजट का जो ब्यौरा है सो उसमें दिया हुआ है, जो कल हम लोगों को ईओ साहब अपने स्तर से समझाए और उसमें बताए जो ये देखिए लिखा हुआ है कि नहीं, जिसको समझ बूझ कर हम लोगों ने अपने मीटिंग में कार्य किया, कुछ बहस किए, कुछ और कारणों पर भी बातचीत चली और उपस्थिति नहीं रहने के कारण मीटिंग का स्थगित किया गया। आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि कल जो है कुछ वार्ड पार्षदों ने बहुत ही नाराजगियां व्यक्त की थी, उनकी नाराजगियों से नगर पंचायत के लोगों का क्या नुकसान और क्या फायदा? मैं कामेश्वर प्रसाद सिंह, वासी 12 वार्ड के हैं, अवकाश प्राप्त टीचर हैं और पेंशनर एसोसिएशन के हम सिंगा प्रखंड के चेयरमैन हैं। साथ ही फिलहाल अभी आपके नगर पंचायत मुख्य पार्षद के प्रतिनिधित्व करते हैं। कल जो सिंगा नगर पंचायत की बैठक हुई थी, उस बैठक में बजट सेशन पर विचार करना था, बजट पर विचार किया जाना था, लेकिन उस बैठक में तकरीबन 13 सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करके और कार्यालय परिसर से इतर तितर होकर कहीं मीटिंग करके पत्रकार को मुख्य पार्षद के गमन एवं उसमें कार्यपालक पदाधिकारी की संलिप्तता पर टिप्पणी की जा रही थी, जो मैंने सुना है। लेकिन ये सब बातें सब गलत। यदि मुख्य पार्षद व कार्यपालक पदाधिकारी गमन में पकड़े जाएंगे तो उन पर हमारे अभिमन्यु कुमार सिंह जी जो सशक्त समिति के फिलहाल अभी सदस्य हैं, साथ ही 16 वार्ड के वार्ड पार्षद हैं, उनके द्वारा भी पत्रकार महोदय के सामने यह चर्चा रखा गया कि इसका उच्च स्तरीय जांच की जाए और उसमें यदि मुख्य पार्षद या कार्यपालक पदाधिकारी पकड़े जाएंगे तो दंडित होंगे। साथ ही मैं भी सशक्त समिति के सदस्य होने के नाते मैं भी दंडित होऊंगा। यह अभिमन्यु कुमार जी का अभिभाषण आप सुन रहे थे। मेरा यह कहना है कि जनता ने अपने वार्ड में पार्षद लोगों को चुनकर भेजी है। उनका भेजना किस लिए? कि वार्ड का विकास के लिए। यदि नगर पंचायत के बजट ही अग्रिम बजट 24-25 का नहीं हो तो क्या वार्ड का विकास हो सकेगा? और मुझे यह कहना है कि अनुपस्थित सदस्य क्या बैठक में सम्मिलित माने जाएंगे? अनुपस्थित बैठकों के को कोई वहां मेजॉरिटी मानी जाएगी? नियम कहती है कि उपस्थित सदस्यों की संख्या ही कॉरम पूरा करने के हकदार होते हैं। यदि 9 सदस्य वार्ड पार्षद ही उसमें उपस्थित थे तो उनकी उपस्थिति बजट पारित करने के लिए काफी हो गए और अनुपस्थितों की काउंटिंग नहीं किए जाते हैं। यह विधि कहती है, विधि सम्मत। इस विधि सम्मत बातों को यदि न रखकर और बजट का स्थगन किया गया तो यह मेरे समझ से कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा चूक की गई है। सभी वार्ड पार्षद लोग पढ़े लिखे हैं,
मैंने कभी सुना है कि कुछ कुछ वार्ड पार्षद जो पार्षद पति भी हैं, जिनका स्टेटमेंट मैंने सुना है, मैं निर्भय होकर बोलता हूं कि यह नियम है, नगर पंचायत कोड का बायलॉज है कि पार्षद ही टिप्पणी करेंगे, या पार्षद के प्रतिनिधि या मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि जो हैं विधिवत, उनको टिप्पणी करने का विधिसम्मत अधिकार है, न कि पार्षद के पति या भ्राता या पिता को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। यह मैं बोल्डली कहता हूं। तो इस तरह के जो ये आपके द्वारा वाद प्रतिवाद में जो पार्षद नहीं है वो भी शरीक होके और पार्षदों की उपस्थिति में अपनी उपस्थिति जता करके और इस तरह का बयान करते हैं जो ये विधिसम्मत नहीं है, अनर्थवत। साथ ही बजट को पास किया जाना चाहिए था। जो मुख्य कार्यपालक ये पदाधिकारी के द्वारा जो नए आए हैं उनको वे विधि सम्मत सिद्धांत से अवगत नहीं है, उनसे चूक हो गई है। बजट को पारित किया जाना चाहिए था, यह विधि कहती है। और जहां के पार्षद लोग अधिकांश संख्या में सिर्फ लाभ और हानि को छोड़कर जनता के लाभ को अनसुनी करते हुए ये हमेशा नकारात्मक एजेंडा को अपना करके और सदन में उपस्थित न रह करके बाहर में अपनी उपस्थिति जता करके अनुपस्थित होकर के और पत्रकार महोदय के बीच या नगर पंचायत सिंधिया का संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि वहां मुख्य पार्षद या शासक समिति के सदस्य या कार्यपालक पदाधिकारी लूट खसोट करते हैं। यह सदा अनर्थवत है, यह जनता के लिए अहितकर है। वैसे पार्षद लोगों को यह चाहिए कि जनता ने मुझे किस ख्याल से भेजा है और उसकी प्रगतिशीलता पर हमें विचार करना चाहिए और व्यवहारिक तौर से कदम उठाना चाहिए और स्पष्टतः नगर पंचायत की मीटिंग में सम्मिलित होकर के अपने वार्ड के जनता के विषय में चर्चा करना चाहिए और उस विकास की बातों को रखते हुए उसे लागू करवाने में उनकी ये अधिकतम अधिकार जताना चाहिए। जो नहीं जता रहे हैं वह उनके भविष्य के लिए खतरा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को बंद करना चाहता हूँ। सिंधिया नगर पंचायत शासक समिति के आप सदस्य हैं और कल से लेकर के बहुत ही तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि नगर पंचायत में ये हो रहा है वो हो रहा है, कई आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर में भी। तो इस बारे में क्या सच्चाई है, क्या बताना चाहेंगे आप? हम 15 वार्ड का राम कुमारी देवी का पति हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी काम हो रहा है उसको होने दे, या उनको हिसाब देखना है तो बैठ करके वो देख लें। इसमें किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं है। मान लिया अगर बजट नहीं पास होगा तो साल भर तो फिर मान लिया किसी जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, न पंचायत में विकास हुआ। हम उन लोगों से निवेदन बराबर करते रहते थे, अभी भी कर रहे हैं कि बैठ करके आपस में बात कीजिए, कैसा कैसा झंझट को समाप्त किया जाता है। ये तो साधारण बात है। नजर से देखिए कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कितना बाकी है, उसके मुताबिक काम होना चाहिए। बजट अगर पास नहीं होगा तो जनता यहाँ सफर करेगा। हम लोगों को पदाधिकारी जी से और चेयरमैन साहब से तो किसी तरह का झंझट न विषाद कोई है, कुछ किसी तरह का नहीं है। इनसे हम निवेदन करते हैं कि सब आदमी मिल करके पुनः बैठ करके हिसाब देख करके किया जाए, जिससे जनता को भी फायदा हो और कुछ काम भी हो। बस इतना ही कह करके और हम क्या कहेंगे। आप अपना परिचय दें और कल से लेकर के अभी तक जो गतिविधियों का बवाना फूट रहा है कि ये गबन हुआ है नगर पंचायत का, वो विकास चोरी हो गया है, ऐसा अधिकारी पे भ्रष्ट आरोप, तरह तरह के आरोपों का है कई वार्ड पार्षदों के माध्यम से। तो उस संदर्भ में बताना चाहेंगे कि क्या हकीकत है और क्या होना चाहिए, क्या अनुचित और क्या उचित? मेरा नाम संजय कुमार यादव हुआ। मैं वार्ड सदस्य 19 का वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरे पिताजी वार्ड पार्षद है और मैं यही कहना चाहूंगा सब पार्षद लोग को, जो भी मीटिंग है उनमें भाग लेके पहले उनको समझ लीजिए।
जो 23-24 का बजट है उसको देख लीजिए, उसके बाद 24-25 का बजट पास करवाइए और पास कराने के बाद ही जनता का विकास हो पाएगा, नहीं तो पूरे नगर पंचायत का सिस्टम रुक जाएगी और रुकने का मतलब हुआ कोई विकास नहीं होगा। इसीलिए पहले पिछले बजट का हिसाब किताब लेखा जोखा देख लीजिए, उसके बाद अगला बजट पास करवाइए, लेकिन इसको पहले देखिए जो क्या है, क्या आमदनी हुआ, क्या खर्च हुआ। ये तो कल ईओ साहब बता रहे थे, लेकिन जो पार्षद लोग नहीं आए थे तो वो तो समझेंगे नहीं कि क्या बताए और क्या नहीं बताए। तो सबसे पहले तो सभी पार्षद को उसमें उपस्थिति होना चाहिए था। बजट पास करना न करना ये तो बाद की बात थी, पहले तो वहां आके बहस करना था उन लोगों को, जो ये कैसे हुआ, किस मद में गया, कहाँ खर्च हुआ, कितना आया। तो ये सब चीज थोड़ा अनुचित है। अगर बजट नहीं पास होगा तो नगर पंचायत का पूरा विकास रुक जाएगा और विकास रुक जाएगा तो जनता का कोई काम ही नहीं हो पाएगा। हजारे पदाधिकारियों पर भी और सशक्त समिति के कमेटियों के ऊपर में भी आरोपों का भंडाफोड़ किया जा रहा है आपके कुछ वार्ड पार्षदों के माध्यम से ही। तो क्या सच्चाई है और इससे क्या नुकसान और क्या फायदा? तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, रही बात उनका अनुपस्थित है या बहिष्कार, उन लोग का कहना है बहिष्कार किया और सदन का कहना मतलब अनुपस्थिति दर्ज हुआ उनका। तो उनका मांग है कि सामान्य बैठक के रूप में ही बजट का गजट निकाल के उनको पास करवाना था। पिछला उसी बजट के अंदर में ही सभी कुछ था। जहाँ तक सदन में 2 बैठक है, एक जिस तरह से केंद्र में होती है और राज्य में होती है, उसी तरह सशक्त कमेटी की 5 या 6 सदस्य और ईओ साहब रहते हैं, 6 सदस्य रहते हैं। सशक्त कमेटी जो निर्णय लेते हैं उनको सामान्य बोर्ड में दिखाना पड़ता है, उसे पास करवाना पड़ता है। बिल्कुल। और रही एजेंसी की बात, सफाई एजेंसी का सबसे बड़ा आरोप उन सभी का आरोप है। तो सफाई एजेंसी ईओ साहब के द्वारा डायरेक्ट नहीं होता है, चाहे चेयरमैन के साथ डायरेक्ट नहीं होता, उसका ठेकेदारी होता है, एनजीओ के थ्रू रहता है। तो वो अभी अपने नगर पंचायत में 2 साल का हुआ है, ठीक। उनमें जिनका सही रहा, जो गतिविधि सही रहा या नहीं रहा, ऊपर लेखा जोखा ऊपर डीएम के थ्रू या जेम पोर्टल के थ्रू उनका ठेकेदारी होता है। तो इसमें ईओ साहब और चेयरमैन साहब का कहाँ से टेंडर तो सभी ऊपर की अधिकारी के द्वारा होता है, नीचे के द्वारा तो पास किया जाता है। किसके जो पात्रता रखते हैं वही लोग उसमें टेंडर को फिलअप करते हैं। टेंडर आज नहीं पास हुआ, तो उनका 1 साल पहले भी था और फिर रीटेंडर करके हुआ है। तो इसमें भ्रष्टाचार का उन लोग का आरोप है, तो इसकी जांच किया जाएगा। अगर उस तरह का बात है, कमेटी में आइए, प्रोसीडिंग पे चढ़ाइए कि इस कंपनी का जांच करवाया जाए, कहाँ से कौन गबन कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं वार्ड नंबर 9 के प्रतिनिधि मोहम्मद जुबैर। कई दिनों से सिंघिया नगर पंचायत के कई वार्ड पार्षदों की कई आरोपों से नाराजगी देखी जा रही है। उस नाराजगी को दूर करने से ये फायदा होता है कि आपका नगर पंचायत निश्चित रूप से विकास के रास्ते पे जाती, लेकिन आपके कई और अधिकांश वार्ड पार्षदों ने तरह तरह का आरोप लगा करके और अपना मीटिंग में शामिल नहीं होना। अगर ऐसी परिस्थिति है तो उस मीटिंग में शामिल कैसे हुआ जाएगा? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि सभी वार्ड पार्षद एक जगह बैठ सकें और जो नाराजगी है उसका विचार करके और सब असमंजस करके वार्ड नगर पंचायत के विकास के लिए कोई रास्ता बनाया जाती? आपकी नजर में कुछ ऐसी? बिल्कुल। हम लोग विगत 2 वर्षों से हमारी मुख्य पार्षद महोदया मिंकू कुमारी समन्वय बैठा करके ही 2 साल का कार्यकाल दिसंबर में पूरा करने जा रही है। तो हम लोगों के तरफ से, खास करके स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के तरफ से ऐसी कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित या भावना से ग्रसित नहीं है। सभी पार्षदों का हम लोग सहृदय सम्मान करते हैं। तो ऐसा रास्ता है कि सभी वार्ड पार्षद अपनी नाराजगी और दूर करने का कोई बैठक हो और फिर एक साथ मिल बैठ करके काम करें? बिल्कुल हम लोग अविलंब फिर क्या कहते हैं सामान्य बोर्ड की बैठक बैठाने जा रहे हैं। उसमें सब लोग आएंगे, जो गिला शिकवा होगा वो दूर होगी।